अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी ये जो सीरीज़ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग बात करेंगे ज़िंदगी के ऊपर, हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के ऊपर, हमारी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक हमें किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिसके जवाबात हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं या हमें समझने की ज़रूरत है। सो इट्स ऑल कम्स टू द पॉइंट वेयर नाज़रीन एक शेर अर्ज़ किया है कि ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। आज काफ़ी जस्तजू और वक्त के बाद हमें मौका मिला है ये एपिसोड रिकॉर्ड करने का, जिसमें हमारी काविश या कोशिश यही है कि हम जो नॉलेज है उसको जिस तरह से हमने समझा है, प्रोसेस किया है, उसको आप तक पहुंचा सकें। एंड सर ज़ैर से मेरा एक ताल्लुक़ बना काम के सिलसिले में। देन वी गॉट टू अ पॉइंट के हमें लगा कि हमें इस सब्जेक्ट के अराउंड गुफ्तगू करनी चाहिए। और आज मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपका कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। एंड आपने भी ये ज़रूरी समझा कि हाँ शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक कंट्रीब्यूशन देना, एक अपना हिस्सा डालना बड़ा ज़रूरी बन चुका है इस वक्त के लिहाज से जो आजकल वक्त चल रहा है। तो सर पहला सवाल जो है शायद ट्रेंडिंग भी होगा ये क्वेश्चन आजकल, कहीं ना कहीं हम सब हैं, हम मानते नहीं हैं या शायद इतने बिज़ी हो जाते हैं कि किसी उसका जवाब ढूंढने की जो है ना कोशिश, जो कोशिश है ना वो कहीं पीछे चले जाती है। इट्स के वाई वी आर सो कन्फ्यूज राइट नाउ एज अ नेशन, एज अ जनरेशन, एंड इट कैन बी फॉर एनी वन आउट देयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो भी देख रहा है उसके लिहाज से। थैंक यू फैसल। जो आपने बात की कि आजकल के वक्त या आजकल क्या चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ को सोचना कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको वो ठहराओ, वो यकीन या वो एक सुकून की कैफियत नहीं मिलती बहुत सारे लोगों को, और वो इस जस्तजू में, जद्दोजहद में और एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कि, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक तरह की कंफ्यूजन में, एक तरह की इस्तराब में, एक तरह की कैफियत में है जो कि हर तरफ से उनको दबाए जा रही है। ये खैर मेरा अपना या आपका या जितने भी लोग हैं जो हम इंटरेक्शन करते हैं, बिकॉज वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्रीज, वी यस। मीट पीपल, सो वो एक तरह की परेशानी जो है वो क्यों है, क्या उसकी क्या वजह है, क्या हम लोग इस चीज़ को शायद भूल गए कि हम यहाँ क्यों हैं, कौन हैं, वाई आर वी हेयर फॉर, व्हाट वाई आर वी हेयर, सॉरी, एंड व्हाट आर वी हेयर फॉर, और हमारा व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी आर हेयर एंड हु आर वी। बिल्कुल। हम उस रैट रेस में उस कल के ऊपर सोचने पे इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, हर किस्म की तरह की तसज्जुल का शिकार हैं, दबाव का शिकार हैं। सब लोग नहीं हैं, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स बेस्ड ऑन, जिनके पास नहीं है वो उसके लिए हैं, जिनके पास हैं वो भी उसी के लिए परेशान है। और बेसिक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि यार एक बंदा उस सुकून के लिए या अपने आप के लिए, मैं ये बात नहीं करूँगा कि यार यू शुड नॉट लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव एंड यू जस्ट सिट डाउन इन वन कॉर्नर और आप सोचना शुरू कर दें, तो वो आई थिंक एक ऐसा कनेक्शन है एक तो अपने आप से, और फिर उस यकीन पे कि आपके अंदर अगर वो यकीन मोकम है, आपके अंदर वो ईमान है, आपके अंदर वो कलमा है, आपके अंदर वो बिलीव है, तो आप ग्राउंडेड होते हैं। बिल्कुल। वरना आप एक जिस तरह बेमायनी सी एक बेमानी दौड़ एक में। प्लास्टिक की थैली के ऊपर हवा चल रही है। वो अमेरिकन ब्यूटी में एक बहुत अच्छा शॉट था जिसमें वो एक थैली को वो कवर करता है। ओके, हम इस एनवायरनमेंट में बैठे हैं स्टूडियो के, तो आई जस्ट केम अप विद दैट। सो हमारा एक पॉइंट पे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी, इंसान होना बहुत ज़रूरी।
इंसान जो है वो जब ह्यूमन होगा तो वो अपनी अकल से, अपने इंटेलेक्ट से, नॉलेज तो अल्लाह ताला है, उस अकल से उस नॉलेज को समझने की कोशिश करेगा, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रेशियस ज़िंदगी गुजार पाएगा। क्योंकि आपके पास अकल है, इंटेलेक्ट है, और नॉलेज तो सब कुछ आपके, जिसने आपको बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी है। तो जब आप अपने अंदर इस चीज़ को उतार लेंगे कि जी यस, मेरा रिस्क और मेरी मौत, उसका एक टाइम मुकर्रर है। मैंने और आपने जिस तरह से, जिस पे हमारी बात हुई थी कि यार मेरे मुकद्दर में और आपके मुकद्दर में, फॉर एग्जांपल 100 दाने हैं ब्रेड के, राइस के, किसी भी चीज़ के, आप 101 नहीं खा सकते और मैं 99 नहीं खा सकता, 99, आपने 100 ही खाने हैं। बिल्कुल। और वो मैंने हलाल करके खाने या हराम करके खाने, वो मेरे इरादे पे है। बिल्कुल। तो जब ये बात लिख दी गई है कि यार आपका रिस्क लॉक है, वो कोई एक राई का दाना भी आपसे ले या दे नहीं सकता सिवाय उसके, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों भाग रहे हैं हम एक जगह पर रुक के अपने आप के अंदर या किसी और से ये बात सोच के कहते हैं कि यार ठहर जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट रुक के आप दिल से कलमा पढ़ लें, अगर इतना टाइम हो दरूद शरीफ पढ़ लें दिल से, बगैर किसी सोच, बगैर किसी और तवज्जो के अलावा, क्योंकि वी आर नाउ given so many options while we are awake or we are sleeping or we are doing anything, even we are praying or remembering anything, या हम अपने लिए टाइम निकालें कि वो जो पैराफिनेलिया है, जो सराउंडिंग है, वो इतनी ज़्यादा डेंस हो गई है कि उसके अलावा हमें कोई चीज़ समझ ही नहीं आती कि यार चलो थोड़ी देर के लिए ये सुकून हम अपने कल्ब में, क्योंकि आपका जो इंटेलेक्ट, आपका दिमाग जो है, वो यू हैव टू लाइक look into your heart for this. You have to have that little light inside you which is telling you कि यार एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़रा, स्ट्रेस सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सारी चीज़ें, डायबिटीज़ से कैंसर तक आप पढ़ लें, जो ये डायग्नोस्टिक्स हैं वो अलग हैं, कि उसकी रीज़न स्ट्रेस है। स्ट्रेस को आप कैसे अनवाइंड करेंगे? सोते में भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए आप दवाई ले रहे हैं, सोने के लिए आप दवाई ले रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर के लिए या और बहुत सारे अमराज के लिए। नॉट माई एज, बिकॉज ऑफ दैट, जेनेरिकली इन द यंग जनरेशन देयर इज सो मच स्ट्रेस बिला वजह का। या आई इवन, हमें जो मेरे से पहले वाली जनरेशन गुजरी है और हमारी है, उससे ज़्यादा जो डिप्रेस और एनजाइटी में कह लें डायग्नोज लोग हैं, वो यंग जनरेशन में मिलते हैं। हाँ, वो हम एक जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका कोई मकसद किसी को पिन पॉइंट करना है या किसी की एतकाद पे या ईमान पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो क्या वाकई वो सिजदे में जाके कोई चीज़ नहीं सोच रहा? क्या ऐसा है? अगर है तो फिर हमें भी बता दें वो किस तरह से होता है। क्या आप बिल्कुल ही सुन हो के सिजदा कर सकते हैं, या आप सिजदे में जाके कलमा पढ़ सकते हैं, या आप उस कलमे के साथ सजदा कर सकते हैं, या दरूद पढ़ते हुए आप, अगर आप सच्चे दिल से कर लें, विच इज़ वेरी रेयर कि आजकल अगर कोई कर रहा है या कर रहे हैं, या लोग इस तरह की प्रैक्टिस है, ज़िक्र है नहीं, नमाज है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई उस सोच के साथ पढ़ रहे हैं कि वो वाकई कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज और एक रिलीफ का फैक्टर है कि कन्फ्यूजन बेसिकली जब आती है, जब आपके अंदर मायूसी आती है। मायूसी जब आती है जब आपका यकीन जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है। जब आप नीचे रस्सी बंदी होगी, आपको पता होगा कि यार कल की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है और नॉलेज सारी उसके पास है, मैंने अपनी अकल से उस नॉलेज को समझना है और ये ज़िंदगी जो उसने अता की है इसको जीना है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं कि एकदम से आप अभी हम लोग करें और हम ठीक हो जाएं, ये प्रैक्टिस में अगर डालें तो आपके
पास शायद जो चंद सेकंड सुकून के आ जाएं, जिसकी वजह से आपकी एक सिलसिला शुरू होगा, एक तसलसल एग्जैक्टली एक तसलसल, आपकी बॉडी जो है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड या बॉडी का बड़ा ताल्लुक है. इट्स ऑल इन द माइंड बनेगा. एंड यू आर गवर्न्ड बाय योर माइंड मोर देन योर हार्ट. कि यार मेरा दिल चाह रहा है, ये तो नहीं कहते यार मेरा दिमाग चाह रहा है. हालांकि आपका दिमाग चाह नहीं रहा होता, वो किसके ताबे है. हम ये तो नहीं कहते यार बड़ा दिल में बड़ा दुख हुआ यार. दिमाग में दुख होता है, आपके सर में दर्द होता है. दिल के दर्द का मतलब है कि आपको हार्ट फेल होने लगा. सो ये सोचना, किताब, चीज़ें, मुताला, हमारी आपस में एक दूसरे का ख्याल, वो नहीं है. हम उनसे पूछते हैं हाँ यार आजकल क्या कौन सी मेडिकेशन पे चल रहे हैं. जो मेंटल इलनेस हैं स्पेशली नॉर्थ में या वहाँ पर, वो क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि वो दैट्स समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन. एंड इसका इलाज हमारे दीन में बड़े खूबसूरती के तरीके से दिया हुआ है. 5 वक्त की नमाज, उसके बाद मिलना, उसके बाद उसके अरकान, उसके बाद जो लाइफ है वो जो आपने बात की कि कन्फ्यूजन जो है वो क्यों है. तो आई थिंक दिस इज़ वाई वी आर नॉट कनेक्टेड टू अ बिलीफ, टू समथिंग विच इज़ वन पॉइंट. कि यार मैं इस पॉइंट के ऊपर, मैं हर इंसान के अंदर एक ऐसा बॉक्स या ऐसा पॉइंट होता है जो सिर्फ वो ही जा सकता है. कोई और उसके अंदर आई डोंट थिंक कि वो उसका वो होता है, वो शेयर भी नहीं कर सकता. मतलब उसको किसी लफ्ज़ में या उसमें बयान नहीं किया जा सकता. उस पॉइंट के ऊपर उसके कनेक्शन क्या है. तो सर उज़ैर, इसमें ख्वाहिशात का कितना ताल्लुक़ है इस सारी दौड़ में? वो गालिब का एक शेर होगा, आपने सुना ही होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. तो हर रोज़ एक नई ख्वाहिश के साथ उठना और फिर उसके परस्यूट में लगना, लेकिन द मोमेंट यू गेट इट अगेन, फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है. देखिए हर ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आप फितरती तौर पे एक, आपको बनाया इस तरीके से गया है कि आपके अंदर वो फितरत है, वरना ज़िंदगी रुक जाएगी. लाइफ एक फुल स्टॉप का नाम नहीं है. लाइफ एक मूवमेंट है जो आगे की तरफ जा रही है. और लाइफ आफ्टर डेथ भी वो एक सिलसिला है जो चलता रहे. ख्वाहिशात तो एक अच्छा इजहार है. ओके. वो तो ज़िंदा होने की अलामत है कि यार हाँ, मुझे अगर आपकी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो रोज़ पूरी हो रही हैं और आप सुबह उठ के दोबारा ख्वाहिशात करें, देन यू आर अ लकी मैन. कुछ लोगों की तो ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो कि एक ही ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो उनकी वो जुस्तजू जो है वो एक स्ट्रगल है ना. ख्वाहिशात को हर चीज़ के बाद एक इनाम है, हर जुस्तजू के बाद एक तना का फल मिलता है. बिल्कुल. चीता बैठा हुआ है, नदीम असद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे उन्होंने इस तरीके से समझाया था. एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे हम दोस्त हैं, कि जंगल में या कहीं भी जानवर है, उसको भूख लगी, एक उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, उसकी वजह से उसको मेहनत करनी पड़ी. वो भागा, उसने एक जानवर को गिराया, उसने उसको मारा, मारते के साथ ही उसे खाया, उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई और वो आराम से आके सो गया. तो उसके लिए उसको स्ट्रगल करना ज़रूरी है, ये नेचर में है. एक दरख्त भी ऐसे ही बाहर नहीं निकल आता, ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता. इसका ताल्लुक आपके बिलीफ के ऊपर है. बिलीफ की सबसे बड़ी एग्जाम्पल खजूर का दरख्त, जिसकी हर चीज़ करामद, उसकी जड़ें, उसका बार, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसके पत्ते, उसकी एक एक चीज़, और वो 99.5% अपनी जो एनर्जी है या अपनी जो फीड है या अपनी जो खुराक है वो ज़मीन से नहीं लेता. अच्छा. उसको अल्लाह ताला के ऊपर इतना भरोसा है कि वो ऐसे करके खड़ा हुआ है, ऊपर देख रहा है. खजूर का दरख्त कर आप देखें तो वो इस तरह से है, और वो 99.5% जो नबातात है वो आसमान से उसे मिल रही है, ज़मीन से कुछ नहीं मिलता उसको, क्योंकि वो एक रेगिस्तान में उगता है. बिल्कुल. उसका फल आप देख लीजिए, उसकी गुठली आप देख लीजिए, उसकी पत्ते देख लें, उसकी छाल, एवरी इंच और एवरी कॉर्नर ऑफ दैट और एवरी थिंग इज़ यूजेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्री. उसको सिंबल ऑफ बिलीव अगर आप देखें, खजूर का दरख्त ऊपर देख रहा है कि मुझे बनाया तो वो देगा. तो ये यकीन आपके अंदर आ जाए तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने दी हुई हैं. सूरह रहमान में आपको बार बार बयान किया जा रहा है कि आप अपने गिर्द गिर्द तो देखो लोग. तो आजकल के दौर में बात करना इसलिए ज़रूरी है, ये कोई होता है ना कि यार नहीं, आई थिंक
दखनूसी बात है, बिलीवेबिलिटी के ऊपर बात ही ना करो कि पता नहीं ये मानता है या नहीं। अब हम उस स्टेज को एक्सेप्टेंस में ले आए हैं कि अगर मैंने पूछ लिया कि यार आपका यकीन है इस चीज़ पे, तो आप दखनूसी या बैकवर्ड समझे जाएंगे कि यार ये क्या बात की, क्या मतलब। हाँ ठीक है, आई हैव माई, एवरीवन हैज़ एन ओन परसेप्शन ऑफ गॉड, यस, बट आर यू कनेक्टेड टू दैट? डू यू बिलीव इन हिम? और दी आइडियोलॉजी ऑफ कि यार आप एग्जिस्ट करते हो तो किसी की वजह से, मतलब कोई एक ज़िंदगी आपको दी है। रात को ओस गिरती है खजूर के दरख्त की, अगर आपने वो उसके पत्ते देखे हैं, वहाँ कलेक्ट होती है और सारी जो उसका पानी है वो ओस से, जो रेगिस्तान का शाम का रात का जो वक्त होता है, वो जिसे शबनम कहते हैं या ड्यू कहते हैं, वो जमा होके उसके बल्ब वहाँ जाके, वहाँ से सबसे मीठा जो फल है खजूर निकलता है। अब अल्लाह ताला की कुदरत, अगर सिर्फ यही समझ लें खजूर के दरख्त के बारे में, किसी को समझ आ जाए या वो देख ले, तो वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए तो सोचेगा कि यार ये बनाने वाला इसको, वो ऊपर देख रहा है, खजूर का दरख्त इज लाइक दिस, राइट, उसका डिज़ाइनर क्या कमाल नहीं। होगा। और वो इसलिए कि एग्जाम्पल आपके लिए दिए, वो चल फिर तो नहीं सकता ना आपके, आप हम्म, तो फिर इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात। तो आई थिंक ये एक बड़ा बिलीव करना और मानना और समझना इस दौर में आपके हमारे दरमियान जो लोग हैं, इर्द गिर्द लोगों को रोक के बताना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपको बुरा समझे, अच्छा समझे, मौलवी समझे कि यार ये तो डेटेड हैं चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जो है बिलीवेबिलिटी और कलमा बहुत ज़रूरी है। नाइस। मेरा एक और सवाल होगा, इसी से थोड़ा सा उसका ताल्लुक भी है कि हमारे इरादे टूटते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, हम कोशिश करते हैं, बहुत जस्तजू लगती है, काविश लगती है, और ये एक दुनिया का सिलसिला है, हर ख्वाहिश शायद पूरी नहीं हो सकती। आप दुआएं भी मांगते हैं, आप सब कुछ करते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ हो सकता है, जिसमें हमारा काम है, हमारी एकेडमिक्स हो सकती हैं, तालीम से ताल्लुक़ हो सकता है, अपनी मोहब्बत से रिलेटेड इसका, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इरादों का तो टूटना, ख्वाहिशात का टूटना? देखें, टूटना या पूरा ना होना या उस वक्त पूरा ना होना, ये ऐसी मसलियत है या ऐसा मामला है जिसके बारे में वो जो चीज़ होती है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि यार कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। तो ये वही चीज़ है कि हाँ, अगर जो चीज़ें नहीं पूरी होती मेहनत करने के बाद, तो वो इवेंचुअलिटी में आपके लिए बेहतर ही होता है। वो आपको उस वक्त नहीं समझ आ रहा होता कि यार ये क्या हुआ, वाई, एंड देन इन द लॉन्गर रन आपको शायद, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको समझ आ जाए कि यार ये शायद बेहतर था, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी, इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट हैज़ टू बी डिफरेंट, मे बी आई आस्क्ड फॉर समथिंग विच इज वॉज नॉट सपोजिडली फॉर मी, एंड अगर आपको हो भी जाता तो इसकी वजह से और कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते। तो ये तो कुदरत और अल्लाह ताला के मामलात हैं। इसके अंदर अगर आपकी वो चीज़ टूट जाती है और आपका यकीन फिर भी रहता है, क्योंकि हर किस्म की आजमाइश है, हर किस्म का जो वो टेस्ट करके देखा जाता है कि यार मैंने देखे भी देखा और लेके भी देखा, दोनों सूरतों में आपका इम्तिहान है। बिल्कुल। तो आपका क्या रिजल्ट आता है अगर आपके अंदर है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुआएं नहीं कबूल होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने मांगी भी नहीं होती हैं, आपको मिल जाती हैं। तो वो जो चीज़ें मिलती हैं उस पर तो हम लोग उस तरह से शुक्र नहीं करते कि जो मांगी है वो मिल जाए, उस पर करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यार मुझे नहीं पता कि जी मैंने अभी जाके ये सैंडविच खाना था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये तो बग़ैर मांगे भी तो आपको वो एक पूरी दिन में गुजार रहा है, आपको सुबह उठा रहा है, रात को सुला रहा है। आप अगर सुबह उठते हैं तो आप दुआ करेंगे, शुक्र है यार सोते में नहीं मर गए। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ जो है, तो वो तो यू हैव टू बी thanking him for this precious life. Every breath that you are taking has to be in assurance of believability and thankfulness of the one who has created you, कि उसने आपको ज़िंदगी दी है तो आपको शुक्र करना चाहिए। आजकल तो हम पूरी ज़िंदगी जो रह गई है सबकी, उसके अंदर हम तौबा और शुक्र या इस्तग़फ़ार कर लें, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। तो एक काउंटर नैरेटिव दूंगा मैं इसका, जो माशरे में ऑब्वियसली आजकल के माशरे में है भी, एग्जिस्ट भी करता है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद नल थ्योरी,
नल थ्योरी इज़ लाइक अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है सो यू ऑलवेज पॉइंट आउट कि ये इस वजह से बुरा हुआ है या इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई है. सो दैट्स अ थ्योरी दैट इज़ पॉपुलर नाउ डेज एंड इट्स लाइक कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. ये एक अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है. इट्स दैट्स एक्चुअली नल थ्योरी. I have not come across that theory. If that theory is there, then that's just a theory. My belief is something that जो एक चीज़ नहीं हुई या वो आप उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बिल्कुल. उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ना होना या होने से ताल्लुक़ है. विच इज़ अगेन यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी. एग्जैक्टली. या हैं इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी. दिस इज़ अगेन द नॉलेज दैट यू डोंट हैव. आप अपनी अकल से या मैं अपनी अकल से उस चीज़ को उसका हिसाब लगा सकूंगा कि यार ये होना चाहिए था, ये प्रेजेंटेशन मैंने की थी, इस क्लाइंट को मैंने पिच किया था, 100% था, मुझे नहीं मिला. हो सकता है आपके लिए बेहतर, हो सकता है आपके लिए बेहतर ना हो सकता है उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो रहा हो. बिल्कुल. और आई हैवंट कम अक्रॉस दैट थ्योरी सो आई वुडंट बी एबल टू. मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा ताल्लुक आपके ईमान से है कि अगर आपका ईमान ये हो चुका है ना इस लेवल पे, उसकी फाउंडेशन इतनी तगड़ी है कि यार ये जो हो रहा है ना ये बेहतरी के लिए है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बस में जितनी चीज़ थी मैं वो कर सकता हूँ, और जो नहीं मेरे बस में उसके ऊपर अगर मैं वक्त ज़ाया करूँगा तो वो बेवकूफ़ी है. और अक्सर औकात ऐसा होता है कि कई दफ़ा लेट्स सपोज जैसे आपने क्लाइंट की एग्जांपल दी, तो आपको लगता है कि यार ये मैं काम कर लूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ये कर लूँगा वो हो जाएगा, लेकिन शायद वो काम आप इतना ख़राब कर देते या उसमें कुछ ऐसा होना होता ख़राब जो बाद में आपके लिए मुसीबत बनता, आपका जो रिलेशन है वो भी ख़राब होता. नहीं हो गया काम, आप बहुत ज़्यादा अच्छा करते थे जो उसके लिए समझ में ये नहीं भी आता. पहलू हो सकता है. बिल्कुल. और इसको अगर आप देखें ना, ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल वाली बात है बिल्कुल. ना. आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ. तो वो तो इम्तिहान है, वो तो इस तरह की, क्या पता मैं वो नहीं कर पाया, मैं इससे बेहतर कर लेता. क्या पता मेरी कोई इसमें कोताही हो या मेरी कोई ऐसी लालच हो या सोच हो. अल्लाह ताला की राह में या किसी इंसानियत के बलबूते पे आप अगर कोई एक अमल भी नेकी का करते हैं, उसके ख़त्म होने से पहले आपको उसका फ़ायदा मिल चुका होता है. वहाँ से तो दिया जाने का सिलसिला ख़त्म हो ही नहीं सकता. बिल्कुल. ना होगा तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि वो क्या क्या चीज़ें किस किस मुराद में कहाँ कहाँ से आपको मिल रही हैं. बिल्कुल. अगर आपने कोई चीज़ अच्छी की है, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे और आपने मेहनत पूरी की है, तो आपको उसका सिला 100% मिलेगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. या सो इफ दैट विश कम्स ट्रू देन यू आर अकाउंटेबल टू पे बैक. यार ये तो हो गया, अब क्या करूं. बिल्कुल. द थिंग इज कि दैट देखिए आपकी विजुअल थिंकिंग तो होती है. इंसान एक बिल्कुल. तरह का आई वुड से इंटेलेक्ट भी उसका इतना ज़्यादा नहीं होता है. वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लालच, एक शरारत, एक तरह की वो चीज़ आ जाती है, एक चमक आ जाती है कि यार ये मैं अगर ऐसे कर लूँ तो ये. उसमें लालच उस सेंस में नहीं होती कि पैसे की लालच है, लेकिन लालच उस सेंस में होती है एक हवस का एंगल आ जाता है, एक इंसान में हसद का एंगल आ जाता है, एक इंसान में ईगो भी आ जाती है. ईगो. यस, ईगो इज़ ऑलवेज देयर. ईगो होना इज़ नॉट बैड. एक तरह का इख्तिदार या इख्तियार की पावर के लिए वो बंदा करता है कि जी. और फिर पीयर प्रेशर में और जी देखा उसको, ये देखा वो मैंने ये परा ऐसे करके गाड़ी चलाते में, चीज़ें करते में, कट कुट मारे, आगे जाके खंबे से मार दिया, पता चला जी हाथ टूट गया. लेकिन वो ज़रा अपने उसमें फ्लो में अपने आप में ज़रा वो निकल गया आगे. थिंग इज़ कि यू ओवर डू थिंग्स, दैट्स व्हाई यू आर मेंट टू डू मिस्टेक्स. मेरा एक इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई चीज़ मिलनी है, आपको नहीं मिली, ठीक है, लेट्स सपोज कोई गाड़ी थी या जॉब थी या कोई एडमिशन था किसी यूनिवर्सिटी में, और वो किसी और बंदे को मिल गई है, तो अगर खुदा ने आपको वो चीज़ देनी होती ना, इवेंचुअली आपके पास आनी होती, तो खुदा आपको वही शख्स पैदा कर देता जिसको वो मिली है इवेंचुअली. तो फिर आप ना होते, आप वो होते, वो उसकी डेस्टिनी. हाँ, दैट्स वन वे टू लुक एट इट. हो सकता है उससे बेहतर या उससे बुरी चीज़ हो सकता है कि देखें आपको तो वो चीज़ मिल गई, क्या वो उस चीज़ को भी आपको मिलना ज़रूरी था. बिल्कुल. यू आर नॉट. देखें आप फॉरन से पहले ना फॉरन 1-to-1 हो जाते हैं अल्लाह मियाँ से. आप इन पर्सपेक्टिव जितने 25,000 लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं, द चेन ऑफ इवेंट्स, आप उसको भूल जाते हैं. अभी इंडिविजुअलिटी अगर इंसान अपने अंदर देख के एक सेकंड के लिए ये चीज़ सोच ले कि यार मेरी जिम्मेदारी तो चलें जो है मैं पूरी कर रहा हूँ,
लेकिन मैं अपने साथ क्या जुल्म कर रहा हूँ, अपने जहन के साथ किस प्रेशर से गुजर रहा हूँ, मैं क्या बेहतर कर रहा हूँ। मैं हर लम्हे एक तरह की किसी का दिल दुखाना, किसी को कोई बात कह देनी, किसी के साथ कोई ऐसी बात कर देनी या किसी को नीचा दिखा देना, हम सब लोग दिन में कोई 5,000 दफ़ा ये कर रहे बिल्कुल। होते हैं, बगैर सोचे कि यार बीइंग ए ह्यूमन, आप एक इंसान होने के बावजूद आपने ये चीज़ इस तरीके से गलती सरजद कर दी। आपको तौबा करने का मौका ना मिले, अभी जान आपकी निकल जाए, फिर क्या होगा? आपका बिल्कुल। तो हिसाब होगा। वो कहेंगे जी ये ज़रा आ जाएं, ज़रा दिखाएं ये जो चीज़ें, अगर वो अगेन आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता या है। और उसमें हाउ आई डील विद कि यार नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ, नो रिग्रेट्स एवर, कि उसको और मज़ा आता है कि अच्छा यार ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। और फिर आपके सामने एक ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिमाग तो है आपका, हम्म, एक फ़ौरन एक एल्गोरिदम, एक कैलकुलेटर चलता है कि अच्छा ये मैं कर लेता, यूँ कर लेता। वो आप अपना हिसाब लगा रहे होते हैं, उस हिसाब का भी एक हिसाब लग रहा होता है, और फिर उस दोनों हिसाबों का भी कोई मतलब, ये एक ना ख़त्म होने वाला एक डिज़ाइन है जो आपके अंदर चल रहा होता है। हर चीज़ को बेहतर करना, हर चीज़ को इम्प्रूव करना अपने आप को, कि यार मैं ऐसा दिखूं। या तो आप दरवेश या मलंग वाली कैफियत हो ना आपकी, फ़कीर वाली कैफियत होगा, आपको पता ही नहीं है। फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो चाहता है कि तुम मेरे पास बिल्कुल खाली हज हाथ। में, इसीलिए आपको कहा गया है कि आपको, कि वो चाहता है कि उस हालत में आए बंदा और जब मांगे। अल्लाह ताला का भी अपना एक ईगो है, और वो चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे, और ही लव्स व्हेन यू आस्क हिम फॉर एनीथिंग। दैट्स हाउ इट ही इज, वो हैं इस तरह के अब डिस्क्राइब हुए हैं कुरान पाक पाक में। और ख़ुद उन्होंने हर चीज़ के अंदर एक तरह की जो ईगो है वो खुद आया है, वो जलाल, गुस्सा और वो सारी चीज़ें वो डिफाइंड है। अगर आप उस किताब को उस एंगल से या उस तरीके से आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, वो समझने के भी बहुत सारे लेवल्स हैं। मैं कोई आलिम या मुफ्ती या कोई इतनी ज़्यादा मेरी इस तरफ वो नहीं है, लेकिन जो मेरी सोच या बिलीव है, या जो मैंने लोगों से सीखा है, और जो इर्द गिर्द लोगों को मैंने सुकून में देखा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, सुकून है, और उसके चेहरे के ऊपर एक तरह की कंपोजर है, वो रिलैक्स है, वो जब बात बोल भी रहा है तो लोग उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं कि हाँ यार ये देखो कितने आराम से, और उसको किसी चीज़ की, किसी दौड़, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो एक सिंपल सा आदमी, वो कहता है यार हाँ जी की हाल चाल ने, ठीक हो? कहते हैं हाँ जी, और क्या हो रहा है? कि जी सब अल्लाह है। मैं उससे को 15 साल से मिल रहा हूँ, उसका एक ही जुमला होता है कि बस जी वही है, वो कर रहा है नहीं, इज हैप्पी, ही इज़ अ सिंपल कॉमन पर्सन हु हैज़ अ सर्टेन जॉब टू डू एंड ही इज़ हैप्पी इन दैट। देखें, अगर आप ज़्यादा खुराक हम लोग खाने बैठें, हम कितने कबाब खा लेंगे, कितनी 10 रोटियां खा लेंगे अगर वो हाईएस्ट उस पर जाएं, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते। तो एक आदमी है वो 3 खा रहा है, कोई 2 खा रहा है। आपको बनाया इस तरह से गया है कि आप एक हद तक उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो परेशान है, जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है। तो फिर पैसा तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना, या ओधा या ज़मीन या गाड़ी या और ये चीज़ तो प्रॉब्लम नहीं हुई। द प्रॉब्लम इज़ विद इन योर सेल्फ, या कि आपको मिल के भी देख लिया और लेके भी देख लिया, दोनों सूरतों में टेस्ट हो रहा है। तो आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को आराम से अपने अंदर आप एक पॉइंट पे रुकेंगे, तो यू वुड नो दैट एवरीथिंग अराउंड यू स्टार्ट्स लाइक स्टॉपिंग, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये मेरी इल्म और मेरी तालीम के बीच में मेरा तजुर्बा क्या कह रहा है। एक तो ठूसी जाती है तालीम आप पे, बिल्कुल। एक इल्म आपका वो होता है जो आपको मिलना चाहिए, मिल कुछ रहा है, फिर आपका तजुर्बा उसके अंदर एक मिक्स करता है, फिर आपकी फितरत आती है कि नहीं यार मैं इस तरफ चला जाता हूँ या मैं उस तरफ चला जाता हूँ। तो अल्लाह ताला का रिश्ता इंसान से ज़िंदगी के जो दी है वो एक तरह के दोस्त का है। तो दिखा हुआ है, तो आप और मतलब आप दोस्त के लिए झूठ बोल देंगे, अपने पेरेंट्स से, अपनी बीवी से, अपने काम से, कि यार वो दोस्त की तरफ होगा तो आप कहेंगे चल यार ठीक है तू। तो अल्लाह ताला का रिश्ता इंसान से एक दोस्त का है। तो अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि यार इसीलिए वो आपका बेसिकली जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला को आपने जिगर बना के देखा ही नहीं ना, आपको डराते ही रहे आपका निसाब। हाँ,
आपको वही चीज़ ठूसते रहे कि नहीं यार यूं होगा और ये होगा, वो है लेकिन वो किसी रीजनिंग की वजह से है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप उसको समझ ही नहीं पाए। जिस तरह से बहुत सारी जगहों में मतलब सुना है मैंने कोई कि उनका वाईफाई तो फ्री और ओपन है, कनेक्ट आपने होना है। आप यही सोचते रहेंगे यार मैं इस वक्त हूँ, इस वक्त ऐसे हूँ, मैं ये सोचूंगा, मैं नहीं कि आप 5 वक्त की नमाजें आप सिजदे करना शुरू कर दें। आप पहले इस चीज़ का इरादा, अगर आपने इरादा सोचा भी है, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, वंस यू इवन टेक वन स्टेप की बात नहीं है, आप सोचेंगे, आप देखेंगे, आप ऑटोमेटिकली थिंग्स अराउंड यू इज गेटिंग बेटर। यू विल सी द लाइट मच बेटर, यू विल सी द ग्रीन मच बेटर, यू विल फील द एयर, जो आपको पता ही नहीं चलता था कि यार मैं हूँ, मेरे हाथ पाँव, अल्लाह का शुक्र है कि आपके बिल्कुल, सारे आज़ा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उठते बैठते हैं, आप माजूर नहीं हैं, आप किसी के ताबे नहीं हैं, आप किसी के मजबूर नहीं हैं। तो वो कनेक्शन होना आई थिंक ये इंसान तो के किसी दोस्त का बड़ा ज़रूरी, मतलब आप दोस्त के लिए आप किसके, मतलब मेरे उसमें यही है कि यार आप दोस्त के लिए कोई भी बहाना कर देंगे। आप बैठे हैं, टाइम ही नहीं गुजर गया, 1 घंटे ज़्यादा, 2 घंटे ज़्यादा गुजर गए, कहेंगे यार वो बैठे थे, बातें हो रही थी, ख़त्म ही नहीं, आपने बात ही नहीं करके देखी। आप एक दफ़ा हल्की सी बात करें, ऑटोमेटिकली यू वुड, एंड इट्स द मोर यू डू इट, द मोर यू वुड डू इट, द मोर यू विल लाइक टू डू इट, द मोर। और ये ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा फ्रैक्टल डिज़ाइन है, या एक ऐसा पैटर्न है जिस पे कभी कोई और बात होगा, गुफ्तगू होगी तो बात इसको करेंगे। इसको ज़रा काम वाले अंदाज में कहें तो कहते हैं ना, योर नेटवर्क एंड योर फैमिली फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स दे विल एक्चुअली डिसाइड कि आप क्या हो। तो अगर जिगराहट ऊपर वाले के साथ हो, जो सबसे ऊपर है, तो फिर आपका क्या लेवल होगा इस दुनिया में, आप इमेजिन करें। नहीं, लेवल देखें, लेवल तो उसका ही है, उसका लेवल अगर वो आपको देखें, मैं ये मानता हूँ कि यार शायद इस पूरी चीज़ में हम्म। अगर हम यूनिक हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, और हर चीज़, एक तितली का जो पर है वो दूसरी तितली के पर से नहीं मैच कर सकता, हम्म। तो हम भी कोई ऐसी दुआ है, ऐसा कोई ऐसी ख्वाहिश अल्लाह ताला से कर सकते हैं जो खाली मैं ही कर सकता हूँ हम्म। या आप ही कर सकें। इंडिविजुअलिटी पे बात आ गई ना, बिल्कुल। मेरा कनेक्शन उससे इंडिविजुअल है और उस लेवल पे है जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ या वो जानता है, एग्जैक्टली। या मैं नहीं जानता वही जानता है, क्योंकि जानना तो सारा वहीं से है ना। बिल्कुल। ओके, उस चीज़ को अगर हम रिलीजियस उस पे ले जाएं तो बहुत सारे हज़ार जो ये देखेंगे, कहेंगे कि यार हम दोनों पता नहीं ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, दिस इज़ सो आई नॉट टुडे, और ये चीज़ें कि जितनी ज़्यादा जब था, जब से हैं, और जब तक होगी, इतना ही रेलेवेंट है जितना कि हमारा आपका यहाँ बैठना है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा काम और जो हमारी ज़िंदगी है उसके इंसाफ के ऊपर बात कर लेंगे, उसके तवाज़न के ऊपर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। अगर ताल्लुक़ होगा तो आपकी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल होगा, आप ज़िंदगी के फ़ैसलों के साथ जो है ना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा और क्या मज़ीद ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, और कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में तवाज़ुन, काम और ज़िंदगी में तवाज़ुन। काम और ज़िंदगी में तवाज़ुन के लिए पहले आपको वो रास्ता अपनाना है, जब आपको जो तालीम दी गई है उसके लिए आप उस शख्स के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में आप वो देखें कि उन्होंने दुनिया और दीन के बारे में उनकी हदीस और उनकी सुन्नत क्या कह रही है। हम ये चाहते हैं कि यार हम एकदम से उस लेवल पे पहुंच जाएं जहां पर कोई ना हो। उसके लिए आपको सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुताला करना है, समझना है, और उनके लिए आपने एक ऐसी चाहत मौजूद करनी है, क्योंकि जब आप उस तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि ये वो एक मैसेज जो आया है उससे बड़ा अच्छा बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ उनके ज़िक्र में, उनकी सलात में इस वक्त ताबे है। एवरीथिंग राइट नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये एक बहुत तवील बात हो जाएगी, तो उनकी ज़िंदगी को एज अ केस स्टडी समझना बहुत ज़रूरी हम्म। है। उनके बारे में जो कहा गया है, वो जितना बहुत कहा गया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अंदर, आपके अंदर एक तरह का रग़बत हो, एक तरह की मोहब्बत हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाकी सारे
साहबा कराम से और बहुत सारी चीज़ों से हम्म, जो आपको उनकी तरफ राग़िब करती है, तो उस सिलसिले के थ्रू आप उस बैलेंस को क्रिएट कर सकेंगे। आप उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ सकते हैं। आजकल तो इट्स सो ईज़िली अवेलेबल, जो ट्रू सोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, जो हदीस हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे कहाँ जाके करना है। तो वो जब आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को समझेंगे तो ज़िंदगी में बैलेंस होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप सुबह उठ के, या इस चीज़ को समझना, सुबह उठ के आप तैयार होते हैं, देयर इज़ अ बेसिक हाइजीन। तो उस हाइजीन का वो हिस्सा है कि वो दरूद या सलात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर एक बैलेंस और वो एक तरह की एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर खुद डेवलप होगी हम्म, कि यार मुझे अगर उस डिवाइन तक पहुंचना है तो मुझे ये एक स्टेप है, ये एक नॉलेज है जो हमारे किताब में रही है। हाफिज़ कुरान है जी, कुरान शरीफ ख़त्म, हाँ जी मेरे पढ़ लिया जी, आपने भी पढ़ लिया। तर्जुमे के साथ पढ़ना, फिर समझना, फिर उस पर अमल करना, फिर उसकी चीज़ों को डेली प्रैक्टिस में, आजकल के इस दौर में जिसमें यू आर कन्फ्यूज, यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर बीइंग लाइक एवरीवन इज़ डिस्टर्ब्ड, तो इसमें अगर आप दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और कलमा एक एज अ मेडिसिन, एज अ थेरेपी, या हम्म, एज कि यार ये मुझे ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे, दिल से नहीं पढ़ेंगे, तो हम्म, आई डोंट थिंक यू विल हैव अ बैलेंस। मेक सेंस। सो हमने गुफ्तगू की ज़िंदगी के ऊपर, तवाज़ुन के ऊपर, ख्वाहिशात के ऊपर। अब एक और पहलू भी है ज़िंदगी का, जो कि है कामयाबी। हमारे माशरे का एक, कह लें, किसी भी इंसान की जो हैसियत है उसको तय करने के लिए, या ख़ुद हम बज़ाते ख़ुद इसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो कामयाबी क्या है, और क्या कामयाबी हर एक इंसान के लिए मुख्तलिफ होगी, या ये इंसान खुद डिफ़ाइन करेगा अपने लिए? क्योंकि एक जो मलंग बैठा है वो अपनी दुनिया में, या वो अपनी धमाल में, उसका कोई ऐसा ऐसा कह लें पॉइंट होगा जहाँ पे वो रीच करके समझेगा कि हाँ ये मेरी कामयाबी थी, या ये मेरा आज का माइलस्टोन था। या किधर कोई समवन इज सेटिंग अप, कोई यूनिकॉर्न कंपनी सेटअप कर रहा है, वो सो नहीं रहा 3-4 हफ्ते से, वो लगा हुआ अपनी दौड़ में। आपका क्या पर्सपेक्टिव है कामयाबी को लेके? ये कामयाबी का या सक्सेस का ताल्लुक़ है कंटेंटमेंट से। हम्म, आप किसी के साथ बैठ के उसको कोई लतीफ़ा सुना दें या कोई बात ऐसी शेयर कर दें और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, तो मेरे लिए ये कामयाबी है। हम्म, या एक बंदा कामयाब हो के धमाल डाल रहा है, या धमाल डाल के कामयाब हो रहा है, हर स्टेप पे कामयाबी। आपने एक दफ़ा कामयाब नहीं होना, मेरा मतलब मेरी सोच ये है कि आपने रोज़ कामयाब होना है, और उस छोटी छोटी कामयाबियों को आपने अपने उन छोटे छोटे मोमेंट्स में देखना है जो इस प्रेशियस लाइफ में आपको अल्लाह ताला ने दी है। हम्म, तो आपके अंदर जो कंटेंटमेंट होती है, आप कामयाब दिन में 100 दफ़ा हो सकते हैं। किसी को भलाई की बात कह के, किसी के साथ अच्छी बात करके, किसी को मजाक में तंग करके कि यार वो अपनी उस चीज़ से बाहर आ जाए, ये आपकी कामयाबी है। किसी को रास्ता दे के, किसी को रास्ता बता के, किसी को समझा के, या ख़ुद अपने उसमें देखें, पैसा या रुतबा या शोहरत एक तरह की फ़र्जी कामयाबी है, दुनियावी कामयाबी जो कि मैटर करती है। अपने आप को रिवॉर्ड दे के कि यार आज मैं जो हूँ, मैंने अपने लिए ये चीज़ ली है, या मैंने आज अपनी गाड़ी में ये अपग्रेड किया है, तो आई फील एकम्प्लिश्ड, कामयाब, कंटेंट। तो कामयाबी जो है वो डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए क्या मेरिट रखे हुए हैं। अब मैं हुसैन बोल्ट की तरह भाग तो नहीं सकता, तो मेरे लिए कामयाबी वही होगी जो मैं अचीव कर सकता हम्म, हूँ, जो मैं अपने हाथ से फील कर सकता हूँ, या हम्म, मैं किसी के चेहरे पे देख सकता हूँ, या मैं उस लेवल पे कि जो हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी कामयाबी होगी कोई ये सुन के एक मजाक ही उड़ा ले तो हम्म, हम कामयाब हैं। हम्म, कम से कम उसने इस चीज़ को सुना तो कामयाबी तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी कंटेंटमेंट जो होता है ना, आपने लेवल हाई या लो किया हुआ है, वॉल्यूम के जैसे ना बटन है, आपने क्या मीटर सेट किया माइक्रोवेव, आप वैसे भी कामयाब हैं, आप एक कामयाब इंसान हैं। आप अगर अपने रिश्तों को बैलेंस रख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द दोस्तों में, फैमिली में, वालदैन के लिए, और आप जो अच्छे इंसान हैं, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के ऊपर अगर आपका बैलेंस है, कहने को बहुत आसान है, हम्म, इम्पॉसिबल टू मैनेज, बट वो कामयाबी डिपेंड करती है कि आप कामयाबी किस चीज़ को कह रहे हैं। इंसान को कामयाबी वो सेट करनी चाहिए,
या अपने KPIs और माइलस्टोन्स वो सेट करने चाहिए जो वो आसानी से कर सके, और वो अपने एंड पे हो के हाँ यार मैंने ये कर लिया, मैंने ज़रा दूसरे लेवल पे जाना है, तीसरे लेवल पे जाना है। और कामयाब हो के लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन वो कंटेंट नहीं होते, कामयाब नहीं होते, रिग्रेट्स होती हैं। जो वो एक लालच है या एक तरह की हवस है या हसद है, कि हवस और हसद में बड़ा एक दूसरे की हसद में भी आप कामयाब होने के बावजूद भी बिल्कुल वो कहते हैं यार बेचैन रहते हो। जिसमें आप एक तरह का बदनसीबी कहना नहीं चाहिए लेकिन एक एलिमेंट होता है कि यार सब कुछ होने के बावजूद देखो ही इज़ नॉट, बट ही हैज़ समथिंग एल्स विच आई थिंक नाउ अ डेज इतनी ज़्यादा इस चीज़ को हो गया कि आपको पहले फ़ौरन से पहले अनलर्न करके उस ज़ीरो पे आना पड़ेगा कि यार आपको इंतहा की तरफ से इब्तिदा की तरफ आना पड़ेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ज़ीरो से शुरू करते हैं। वो आप किसी वक्त भी रीसेट कर सकते हैं, रीसेट का बटन आपके पास है, आप कामयाबी को रीसेट कर दें। अगर आपने कामयाबी ये सोची हुई है कि आजकल असल में देखें इट्स ऑल अ चेन, इट्स ऑल लेयर्स। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये बहुत अजीब सी लग रही होगी कि यार ये क्या बात हुई। आप लेकिन जब आप इस चीज़ को अपने आप के अंदर जब आप एक ठहराव लेके आएंगे, एक यकीन मोहकम लेके आएंगे, एक अपने अंदर आप उन चीज़ों को स्लो डाउन करके एक स्टॉप पे आएंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि यार जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था वो तो कामयाबी थी नहीं, मैं तो था ही कामयाब, तो लेट्स एन्जॉय ना। गोरे का यकीन हो या ना हो, लेकिन उसने अपने पैरामीटर्स और अपनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेट की हुई, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की प्रैक्टिस, वहाँ का जस्टिस, वहाँ का लॉ सेट है। तो वो उस चीज़ में रह के हाँ वो कंफ्यूज्ड है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो कंटेंट ज़रूर है, क्योंकि वहाँ एक बैलेंस्ड माशरे के अंदर वो उसको वो चीज़ें सेट मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वहाँ का एजुकेशन हो गया, वहाँ की एनवायरनमेंट हो गई, वहाँ का मेरिट हो गया। आप जितने मर्जी अच्छे हो मेरिट के ऊपर, आपको पता है कि मेरिट का पैमाना या मेरिट की चीज़ को गेज करने वाले जो लोग हैं वो मेरिट पे नहीं है। तो फिर आपको किस तरह से नंबर मिल, आपका 1 फुट और मेरा 1 फुट फ़र्क है, आके है 1 फुट, लेकिन द क्राइटेरिया इज़ डिफरेंट, द पैमाना इज़ डिफरेंट। ओके, ज़िंदगी में हमारा जो माशरा है उसमें एक नई कह लें कबूलियत आ चुकी है इस बात को लेके कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमारे जो इखलाकियात की चीज़ें हैं या हमारी एक्सेप्टेंस है, कबूल करने की जो कह लें सलाहियत है, वो एक नए दर्जे पे पहुंच चुकी है। अगर अब कोई चीज़ हो रही होती है जो शायद आज से कुछ साल पहले या शायद बाय द बुक्स किताबी तौर पे, ईमान के तौर पे, दीन के तौर पे हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, हमें कबूल नहीं था, आज हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके ख़्याल से किस तरह से असरअंदाज होंगी हमारी नस्ल के ऊपर, हमारे ऊपर, और ये आगे हमें कहाँ लेके जा रही हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है। और इसमें ना की क्या हैसियत है? क्या क्या वक्त आ गया कि हम ना कहें, या ये शायद एक बस एक चीज़ है जो अब होने नहीं वाली? इस देखें, जिन चीज़ों की तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं जो कि ओवरऑल सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ऑफ a lot of norms are changing as we speak, Yeah. and different kind of mediums or media, overall media या mediums of interaction and communication have given that liberty to interact and engage and indulge in certain things which was not there before, keeping a Islamic state। और मैं ओवरऑल इस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसकी एक्सेप्टेंस थी ही नहीं। दो किस्म की आ रहे हैं कि यार ह्यूमन अप्रोच, कि यार इंसान पहले है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, ना कहा गया है और नो हैं। अब उसकी एक्सेप्टेंस अगर आप नहीं करते तो आप एलिनेट हो जाते हैं कि यार ये तो मॉडर्न नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वी आवर रिलीजन इज़, वो जो है उसका टेलर या उसकी जो आउटफिट है वो बाहर बन रही है। हमारा जो इमेज है वो हम वी आर कॉपिंग द वेस्ट बट वी आर बीइंग ओवर हेयर। और जो एक्सेप्टेंस वहाँ पर है वो भी वहाँ के निसाब में अब इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि यार यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट
which is not supposed to be there. Yes or no कहना, yes, it's a no, it's a big no. We have other issues more than these different gender issues के अलावा हमारे लेबर के इश्यूज हैं, हमारे पावर्टी के इश्यूज हैं, हमारे चाइल्ड अब्यूज़ और रेप के इश्यूज हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के, हम उसको छोड़ के एक सर्टन सूडो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी वो उस एंगल पे चले गए. येस इट्स ओके, सो व्हाट. सो दिस हैज़ विल and I think it is creating such a divide that at the end of the day there is going to be, end of the day meaning in the next, I would not say a century, next coming 5 years, it's going to be a divide which is equally known कि यार आपके बच्चे जो हैं वो कहेंगे what, who are we. और इसी वजह से जो आजकल की जो हालात हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि हमारी चीज़ें जो हम पहले सोचते थे लेकिन जाहिर नहीं करते थे, शेयर तो कर ही नहीं सकते थे अपने बड़ों के साथ, अब वो इजीली हम उस चीज़ को बाईपास कर देते हैं कि हाँ ठीक है यार, फाइन, दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम, वी हैव द अदर बिलीफ सिस्टम. So somewhere or the other there has been something within our generation or a generation above, जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की जनरेशन है, जिसको मैं कसूरवार ठहराऊंगा कि यस हमें उस तरीके से हाँ मार के या खींच के या वो करके नहीं कर पाए. और मीडिया इन्फ्लक्स एकदम से इतना ज़्यादा आया कि जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर चुका है. जो आपके लो मिडिल से नीचे की क्लास है वहाँ पर फिर भी ये टैबूज हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका कल्चरल सिस्टम है, उनका फैमिली सिस्टम है, उनका मोहल्ला सिस्टम है, वहाँ पर इस तरह से इजीली एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती. ये हमेशा चीज़ें आती रहेंगी और जो कि बड़े सख्ती से मना है और उसके रीजंस हैं. इससे बिलीवेबिलिटी का बहुत बड़ा ताल्लुक है. या तो फिर आप बिलीव ना ही करें ना, फिर आप कहें कि नहीं यार मेरा कोई दीन ईमान है ही नहीं, तो फाइन, देन यूर ओके. अगर आप एक तरफ कह रहे हो कि जी ठीक है मैं जो हूँ वो कलमा पढ़ता हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए ये एक्सेप्टेंस भी है, तो ये एक अपने आप से और लोगों से एक तजाद है. तो इससे दूर रहकर भी वी कैन नॉट क्लोज आवर आइज. ईदर देयर हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट वेयर वी हैव टू, अगेन द मेन इशू इज एजुकेशन. आपका निसाब, आपकी तालीम, आपकी गुफ्तगू. हम आपस में अब बात करें, अब आप 6 लोगों के दरमियान बात करेंगे, 5 जो हैं वो एक तरफ होंगे, 5 एक तरफ होंगे, 10 में से इक्वल डिवाइड होगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा कम हो. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. येस आई कैन नॉट पुट माई फिंगर ऑन इट कि जी इसका ये करें तो ये हो जाएगा, हो नहीं सकता. लेकिन हमें बड़े कॉन्शियसली इस चीज़ को समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको इस चीज़ को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो माशरे में एक्सेप्टेंस इतनी तेज़ी से पैदा हो रहा है और उतनी ज़्यादा कन्वर्जन भी है. अगर आप देखें तो कहेंगे जी अगर आपने देखना है इस्लाम तो देखें, गोरा जब मुसलमान होता है तो उसका इस्लाम देखें, जो अरकान और जिस चीज़ों को वो कर रहा होता है. हमारी जब तक इन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं होगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई तबलीगी जमात में या कोई मौलाना साहब या कोई ज़िक्र या कोई ऐसा प्रोग्राम इस चीज़ पे करेंगे, 2 मिनट पे उस पर फतवे लग जाएंगे. तो आई डोंट नो, इट हैज़ टू बी एवरी पर्सन हु इज़ अवेयर ऑफ दिस एंड हु हैज़ अ सर्टेन आइडिया ऑफ दिस जेंडर डिस्पेयर. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट दे आर ह्यूमंस, दे आर जिस तरह के हैं वो हैं, अल्लाह ने ही उनको बनाया है. लेकिन उस चीज़ की एक्सेप्टेंस और एक तरह से उस चीज़ को मुसल्लत करना, दिस इज़ रॉन्ग. बिल्कुल. और इसके ऊपर जैसे गुफ्तगू हो रही है, तो अगर आप फेमिलियर हों जैसे आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो शख्सियात हैं जिसमें किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, नादिर अली हैं, मोरू हैं, फॉर फिल्म मेकर्स, इरफान हैं, इस तरह डिफरेंट लोग हैं. हमारे जो पहले इन्फ्लुएंसर्स थे या शख्सियात थी या जो लोग से जिन लोगों से हम कुछ सीखते थे, इशफाक साहब थे, कुछ बानो थी, और कई ऐसे नाम हो गए जिनके बारे में शायद मैं नहीं जानता. उनमें और इन लोगों में बहुत फ़र्क है. फ़र्क शायद ये बेहतर एजुकेशन इनके पास भी है, लेकिन जो वैल्यूज़
या जो इल्म वो जिस बेलौस हैसियत से बग़ैर किसी गर्ज़ के देते थे और जो सोच के देते थे, वो सोच में ही फ़र्क है। यहाँ पर अगर लेट्स सपोज इशफाक साहब बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी बात पे कि बेटा अल्लाह से ताल्लुक़ बना लो, जैसे आपने दोस्ती की बात की जिगराट की, इशफाक साहब बहुत बात किया करते थे ये कि बाबा जो वो उसको उनको बाबा जी कहा जाता था कि बाबा जी जो है ना वो दोस्ती की हुई है इनसे खुदा के साथ। तो वो जब बात करते थे उनकी इंटेंशंस बहुत डिफरेंट थी। तो आपको क्या लगता है कि वो नई शख्सियात क्या पैदा करने की ज़रूरत है या इन्हीं में से कुछ नर्चर करने की ज़रूरत है, या ये प्रॉब्लम है तो इसका कोई सोल्यूशन आपको क्या लगता है, कोई नज़र आ रहा है आपको होते हुए? जिस जॉनरा की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनके उस्तादों को देखें हम्म और उनका अदब और लिहाज उनके उस्तादों के लिए देखें, और फिर उनके उस्तादों ने उन पे किस किस्म की सख्ती की या उन पे कोई चीज़ लागू या उनको ताबे किया जिसकी वजह से अशफाक अहमद हैं, बानो कुदसियाँ हैं, या अनवर मकसूद साहब का एक अपना एक स्टैचर है, वो उस तरह के शागिर्द या उनके जो आगे शागिर्द थे वो नहीं बना सके। तो ये उनकी जनरेशन की ही मैं उसको, बीइंग माय हम्म elders and my parents and my teachers, they could not tame us. वो हम्म लाड प्यार में या तवज्जो ज़्यादा देने की वजह से हम लोगों के ऊपर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो ही नहीं अच्छा। कि हम इसमें जो नए नाम आपने लिए इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी जगह पर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। चंद लोगों ने उस नॉर्म्स को फॉलो किया, चंद लोगों ने उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया क्योंकि हमारे उस्ताद हम पे वो सख्ती या वो चीज़ें कर नहीं पाए। सो वी आर अ जनरेशन विच इज़ बीइंग गिवन दैट चॉइसेस दैट स्पॉइल्ड अस। ओके। एंड वो चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको कंटिन्यू करना, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल के इसमें हर आदमी जो है वो खड़े होके डायरेक्टर बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, राइटर बन गया, फोटोग्राफर बन गया, फिल्म मेकर बन गया। बनना चाहिए, लेकिन वो जो पहले चंद लोग थे जिनके हाथ से ये चीज़ निकलती और कंपटीशन था और एक तरह की पेशकश करने के लिए मौके कम थे, अब मौके ज़्यादा हैं, पेशकश करने वाले लोग कम हैं। वो एक ही बंदा 4 जगह कर रहा है, जो पहले एक बंदा जो था वो 10 बंदों की लाइन में होता था। तो अब एवेन्यूज़ ऑफ showcasing your skill which is not there is so many that you don't have that skill anymore. बिल्कुल। ना perseverance है, ना आपके अंदर वो स्ट्रगल है, आप एकदम से लाइमलाइट पे आते हैं और एकदम से आप वो जो ना उस तरह के एवेन्यूज़, ना मतलब थिएटर हमारा बहुत अच्छा था एक ज़माने में, बीच में नहीं रहा, कुछ बीच में आया, उसके बाद फिर वो चीज़ डिस्पर्स हो गई क्योंकि वो उसकी जो वो डाइल्यूट हो गया क्योंकि इतने सारे लोग निकल आए। पहले चंद लोग होते थे और वो वहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल, अभी भी वो लोग हैं, मेहनत हो रही है हर जगह। सो कलेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को मेरिट के ऊपर आगे लेके आना और लोगों को ना कहना और कि दोबारा करो या इस चीज़ को बेहतर करो, वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारा ड्रामा जो है यस बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट थिंक पिछले 10 साल में 15 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है वो 200 साल में हुआ होगा। बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा भी हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी हुआ है, लेकिन बहुत सारा भी हुआ है। सो वो जो एक स्केल है, क्वांटम है, उस क्वांटम के अंदर हर अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ का अगेन मेरिट और पैमाना जो है वो एक रेस में गुजर गया है कि यार ये चीज़, वो उसमें बहुत अच्छे लोग, बहुत ज़बरदस्त, आप मेरी नज़रों से चीज़ें गुजरी हैं, मेरा मुताला इसमें इतना ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे करने की गुंजाइश और बहुत सारी एवेन्यूज़ भी बने, लेकिन उसी मशीन से बहुत सारी और ऐसी चीज़ें भी निकली हैं जिन्होंने अच्छी चीज़ का मज़ा भी जो है वो थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। और और हमारे जो जो जनरेशन हमारी गुजरी है उसमें पहले होता था मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल्स, तो वी आर ऑल जैक्स नाउ। मास्टर होना एक बहुत बड़ा क्लास होता था। बिल्कुल। म्यूज़िक में आप देख लें, अमेजिंग म्यूज़िक ओवरऑल पाकिस्तान में दुनिया के स्केल पे प्रोड्यूस हुआ है,
लेकिन बहुत सारा म्यूज़िक भी प्रोड्यूस हुआ है। तो म्यूज़िक इसलिए है कि वो एक तरह की कंप्लीट कंपोजर उसका है, और जहाँ पर हम बेहतरी की तरफ कंपटीशन भी जा रहे ज़्यादा हैं। है स्टिल आई थिंक। नहीं, कंपटीशन अच्छा कंपटीशन है, और उसमें क्लासिकल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल जो जो हमारे म्यूज़िक का जॉनरा था वो अपग्रेड हुआ है। लेकिन इसमें चंद लोगों ने उस नॉर्म्स को बड़े सख्ती से पकड़ा रहा। बिल्कुल। उस मेरिट को कोक स्टूडियो ले लें, नेस्कैफ़े की आप जुल्फी भाई, हाँ। एपिसोड ले लें, रोहेल हयात का नाम बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग हमारे उनके साथ के वो उस चीज़ को, उस मेरिट को मेंटेन रखा जो हम थिएटर में शायद कर सके, लेकिन हमने ड्रामा कंटेंट क्रिएशन में उस मेरिट को, हमने पैमाने को चेंज कर दिया, खोल दिया। हर चीज़ को हम उस लेवल पे ले आए। फिल्म हमारी बहुत अच्छी आनी चाहिए थी, आना चाहिए, आएगी। तो तो इसमें एक एक सवाल आता है कि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मवाद बना रहे हैं टीवी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, वो उनकी सोसाइटी की पोर्ट्रेयल अब बहुत मुख्तलिफ है। नथिंग अगेंस्ट एनीवन। अभी हम एक वेब सीरीज शूट कर रहे थे विच वाज अबाउट स्टोरी ऑफ 3 गर्ल्स, वन ऑफ देम इज़ हैविंग अ टॉक्सिक रिलेशन एक बॉय के साथ, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा था एंड ऑल। अब ये आज का प्रॉब्लम है, ठीक है। डायरेक्टर ने, राइटर ने, प्रोडक्शन हाउस ने उसके ऊपर काम किया। अगर आप कुछ साल पीछे जाएं, यू नो, टॉकिंग अबाउट तन्हाइयाँ, सिलसिले, इस तरह के जो ड्रामे थे, उन ड्रामों में मसाइल कुछ और होंगे, यू नो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, क्या हुआ है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लड़कियां छोटी हैं, घर में मेहनत कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं, उन्होंने कुछ किया। अब आप उससे भी कुछ साल पीछे चले जाएं तो आपको कुछ और तरह की स्टोरीज़ मिलेंगी। क्या ये जस्टिफाइड है कि आप कंटेंट जो है वो आज के मसलों के बेस के ऊपर बनाएंगे, या नहीं आपने ये भी तोलना है कि यार ये मसला है कितनी अहमियत का हामिल, इस मसले से फ़र्क कितना पड़ रहा है, और आया क्या ये मसला है भी कि नहीं? देखिए, पहले एक 8 बजे ड्रामा आता था, और 8:40 पे या 8:45 ख़त्म होता था, और हफ्ते में एक दफ़ा आता था। आपने धूप किनारे, तन्हाइयाँ, अंकल उर्फी, अनकही, बहुत सारे नाम हैं। मन मंचले का मुसाफिर, इस तरह समथिंग था, शाह अहमद साहब जी, का। तो वो एक तरह की जो उस चीज़ को स्क्रीनिंग मिलती थी वो बड़ी सेलेक्टेड थी, और बहुत एफर्ट थी। आजकल के ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे हैं। यू आर अगेन स्पॉइल्ड फॉर, ये नहीं कि कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा, कंटेंट बहुत अच्छा है, रेलेवेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि यू टेंड टू फॉरगेट कि यार कौन सा ड्रामा क्या था। और एडिक्शन आपको इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले आप हफ्ते में एक किस्त देखते थे और आप पूरे हफ्ते उसके बारे में बात करते थे। अब आप एक दिन में 4 किस्तें देख रहे हैं, और आपके दिमाग में वो मिक्स हो रहा है। सेम एक्टर्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, यार मिलते जुलते रोल हैं, और उनको एक्टिंग के लिए जो पहले गुंजाइश थी या जगह थी, वो तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, वो अब कम होती जा रही। मैं कोई इस पर क्रिटिक नहीं हूँ, ना मैं कोई ड्रामा प्रोड्यूसर हूँ, ना कुछ हूँ, मैं सिर्फ एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जो हमारे ड्रामे हैं वो अभी भी बहुत सारे जॉनराज और बहुत सारी ज़बानों में कॉपी हो रहे हैं, और हम और लोगों के ड्रामे अपनी ज़बान में कॉपी कर रहे हैं। और जो हमारी स्टोरी है वो अभी भी आई थिंक पाकिस्तान से बेहतर नहीं लिखी जा रही। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी सीरीज़, अच्छे ड्रामे और अच्छे लिखने वाले हैं। और वो भी देखें, वो एक बंदा है जो 6 सीरियल लिख रहा है, कोई ना कोई तो कॉमनैलिटीज़ है, किसी ना किसी कैरेक्टर में तो कोई ना कोई चीज़ मैच होगी ना। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो कि इकबाल से रिलेटेड है, खुद ही के ऊपर। आज मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूं, हमारे पास सेम तरह का गियर है जो बाहर यूज़ हो रहा है। अब फ़र्क है तो कुछ यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में फ़र्क है। सिमिलरली आप भी नॉलेज रखते होंगे, काफ़ी और फील्ड्स में भी अब आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन हम लोग काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो बहैसियत कौम, वो जो खुद ही वाला एलिमेंट है ना, या वो कह लें खुददारी जो है, वो अभी भी उस तरह से निकल के नहीं आ रही। क्या वो दिन हो सकता है, या वो क्या ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या वो क्या ऐसा हौसला
जो हमें चाहिए कि यार हम भी ना गोरे की आंखों में आंखें डाल के देखें और कहें यार ये हम भी कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। हर वक्त जी हाँ अच्छा गोरा है, गोरा आ गया तो बस वो ये अभी तक चल रहा है। ये मेरी जनरेशन में भी है, ये इससे पहले भी था और उससे पहले भी था। एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वी हैव द सेम स्किल सेट्स, वी आर ह्यूमंस एज वेल, एंड वी कैन डू द थिंग्स दे आर डूइंग एंड इवन बेटर देन देम। देखिए इसमें जो आपने बात की खुदी का एलिमेंट वो एक अलग एस्पेक्ट है, और गोरे से मुकाबला एक अलग डिबेट है। गोरे को आप बीट एक सूरत में कर सकते हैं जब आपके अंदर उस चीज़ की नॉलेज, आपकी स्किल नो डाउट बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज कमज़ोर है और आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं। हम सबसे पहले शॉर्टकट और जुगाड़ के सिलसिले में जाते हैं। गोरे ने अगर लाइट करनी है, आई वाज प्रिविलेज्ड टू वर्क विद फॉरेनर्स इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन कमर्शियल में डीपीज के साथ काम किया। वो नहीं मानता भाई, वो कहता है जी मुझे जितनी मैंने लाइटें कही हैं, मुझे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो सर्टन एपर्चर के लिए मुझे ये लाइट्स चाहिए, और वो यूज़ करेगा चाहे वो फ्रेम में आए या ना आए। उसकी स्किल की एप्लीकेशन टुवर्ड्स एवरीथिंग इज एज पर हिज नॉलेज एंड बाय द बुक। कहते नहीं यार ठीक है जुगाड़ है, कोई नहीं यार खैर है कर लेंगे। इस वजह से उसमें वो डिफरेंस स्क्रीन पे नज़र आता है। ओके वो अगर रेड पे या एलेक्सा के ऊपर एनामॉर्फिक लेंस लगा के शूट कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली पता है कि अब बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, जो कि गोरा स्टैंडर्ड फॉलो, यार गोरी लाइट कर दो गोरे की तरह। जो उनकी लाइट है वो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उसको नहीं तोड़ते। सर्टन एक लॉ है लाइटिंग की या कैमरे की या साउंड की या अरेंजमेंट की या प्रोडक्शन की, वो उस चीज़ को फॉलो करता है। वो नहीं मानता किसी को। कहते जी मुझे ये चाहिए तो वो होगा। जब भी उनकी चीज़ों में आपको एक डिटेल नज़र आती, एक आपको कंप्लीट पिक्चर नज़र आती। यहाँ पर हमें वो कहीं कहीं नज़र आती, कहीं बहुत ज़्यादा आती है, एकदम गिर जाती है। तो जब प्रोड्यूसर ही डायरेक्टर होगा या वो आपके पास बजट होने के बावजूद भी अकल नहीं होगी उसको स्पेंड करने की, गोरों की आंखों में आंखें डालें आप, बिल्कुल उसको बताएं कि जी आपके पास कंटेंट है, आपके पास कल्चर है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास परफॉर्मेंस है, आपके पास परसिवेरेंस है और आप उनसे ज़्यादा तकड़े हैं। आपके पास बेसिकली जो है ना वो नॉलेज और केयरलेसनेस का एस्पेक्ट और जुगाड़ जो है ना, जब आप वो निकाल देंगे, गोरा क्या आप उससे ऊपर चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग अगर आप देखें, जो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे पाकिस्तानी एनिमेटर्स बैठे हुए हैं। यू कैन गूगल आसिम फिदा खान एंड फाइंड आउट what wonders that he has done, and he's from Pakistan. So और खुदी की जब तक आपने बात की कि वो तो बहुत मुश्किल है कि आजकल के जो हमारे जनरेशन है, टिश्यू पेपर वाली जनरेशन जो है हमारी, ये बड़ा मुश्किल है कि खुदी और में ये लोग आ जाएं। ये मुश्किल काम है क्योंकि हमने ना वो उस तरह की तकलीफ़ें या स्ट्रगल काटी है, ना हमने उस तरह से बाहर मतलब धक्के नहीं खाए, लेकिन वो नहीं किया आप लोगों ने जो शायद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, या उस तरह की हमें आप लोगों को मार नहीं पड़ी जो हम लोगों को मार पड़ी है। आप लोग तो एक और जनरेशन वाला टिश्यू पेपर टाइप जनरेशन है, आई एम सॉरी, जो कि बिल्कुल इसमें है कि नहीं यार ये तो नहीं है, थोड़ा सा ना ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, हाँ कि ओहो ओ माय गॉड टाइप। तो वो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, दैट इज़ अ रियलिटी। और अजीबो गरीब लोग भी हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं, आप देख के परेशान हो जाते हैं कि वो हर तरह की स्किल्स भी हैं, लेकिन उनको नर्चर करना, उनको टेम करना, उनको इस्तेमाल करना, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ करना है, वो करने की बहुत ज़रूरत है। तो खुद ही तो फिर बहुत दूर है अभी। सो खुद ही से रिलेटेड अगर कोई आप एडवाइस देना चाहें यंग जनरेशन को या व्यूअर्स को, तो वो क्या होगी? फोकस, एक चीज़ को फोकस कर लें कि आप हैं क्या या करना क्या चाहते हैं। अगर आप एक कागज़ का जहाज़ बना के उड़ा सकते हैं बिल्डिंग से तो वही करें, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप नहीं हैं। देखें कुछ चीज़ें आप हैं, आप सब कुछ नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप सब कुछ करने जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं होंगे।
तो उसके लिए एक चीज़ को आप समझें कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, चाहे वो जो मर्जी हो, उसको करें और भरपूर करें और पूरा करें और करते रहें जब तक आप सब लोगों से बेहतर ना कर लें। मास्टर ना बने उससे। एग्जैक्टली हम जैक ऑफ ऑल से मास्टर ऑफ वन बनना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, sir. It was so kind of you to share all the information with the young generation and with me as well, obviously. And I hope कि ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा. I will try to come up with more episodes with more different speakers as well. And आप लोग अपना feedback देख सकते हैं हमारी इस series के ऊपर. And if you want to talk about certain topics related to that or certain kind of problems, we can talk about them as well. And you can share your feedback in the comment section. Please do subscribe and share and like. And looking forward to see you again. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.